इंडिया में पेट्रोलियम किन लोकेशंस पर मिलता है? पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती है जब मरीन प्लांट्स और एनिमल डेथ के बाद सी बेड पर जाकर कलेक्ट हो जाते हैं। अब टाइम के साथ उस लोकेशन पर साथ साथ में सैंड और सिल्ट की लेयर्स भी आने लगती है। सैंड, सिल्ट और सॉइल की लेयर्स के प्रेशर के नीचे जो डेड रिमेन्स हैं ये नीचे दब रहे होते हैं। अब मिलियन ऑफ ईयर के बाद क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं। अब जो ये डेड रिमेन्स है ये बहुत इंटेंस टेम्परेचर और प्रेशर में होते हैं, जिसके कारण ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में। अब जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से पेट्रोलियम रिजर्व्स को दो कैटेगरी में रखा है, इनलैंड एंड ऑफशोर लोकेशंस। इनलैंड लोकेशंस वो होती हैं जो लैंड पर मिलती हैं, जिनको ऑन शोर भी कहते हैं। ऑफशोर लोकेशंस वो होती हैं जो वाटर पर हैं, जैसे ओशियन के पास या सी के पास या कोस्टल एरियाज़ के पास, वो सारी ऑफशोर लोकेशंस है। अब इंडिया में राजस्थान सबसे लार्जेस्ट ऑनशोर प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का। और ऑफशोर की बात करें तो मुंबई हाई जो अरेबियन सी में है, क्योंकि अरेबियन सी में है तो ऑफशोर है। अब लोकेशंस पर्टिकुलरली वेस्टर्न एरियाज़ में कौन सी हैं? राजस्थान में बाड़मेर रीजन है जो वो इनलैंड है क्योंकि लैंड पर है। इसके अलावा गुजरात में नॉर्थ टू साउथ अगर याद रखनी है डायरेक्शंस तो सबसे पहले महसाना आएगा, लैंड वाले महसाना, कलोल और अहमदाबाद। इसके अलावा ऑफशोर है, पानी वाले हैं जो ये गल्फ़ ऑफ खंबात है जिसको गल्फ़ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं, आलियाबेत और अंकिलेश्वर। और अरेबियन सी में दो हैं, कौन कौन सी लोकेशंस हैं? महाराष्ट्र से कुछ बिल्कुल ही पास बसाइन ऑयल फील्ड एंड मुंबई हाई। और इसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑयल फील्ड्स हैं। और असम का दिग्बॉय तो एशिया का सबसे पहला ऑयल फील्ड था, सबसे ओल्डेस्ट है। इस दिग्बॉय को ऑयल सिटी ऑफ असम भी कहते हैं। असम में लोकेशंस की बात करें, लखीमपुर, रुद्रसागर, डिब्रूगढ़, दिग्बॉय, नाहरकाटिया, मुरार हुगरीजान, शिवसागर और साउथ असम में बदरपुर। इसके अलावा त्रिपुरा और नागालैंड में भी कुछ अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पेट्रोलियम देखने को मिलता है। और ईस्टर्न कोस्ट में आंध्र प्रदेश का कृष्णा गोदावरी बेसिन और तमिलनाडु का कावेरी बेसिन